हेलो, मैं हूं सईद दानिश। आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रू मीडिया। दोस्तों, ये वीडियो देखकर आप ज़्यादा चौंकिए मत, क्योंकि हिंदुस्तान में पहली मर्तबा नहीं है कि मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके की हरकत की जा रही है। इससे पहले कई मर्तबा मुसलमानों के खिलाफ इससे गंदे तरीके से, इससे गलीज तरीके से जुल्म ज़्यादती की गई है। ये पहली मर्तबा नहीं है। हर 2-3 महीने में एक मर्तबा मुसलमानों के साथ ऐसी हरकतों के वीडियोस बहुत ही ज़्यादा वायरल होते हैं। इससे भी घटिया बात तब हमें नजर आई थी जब एक सीआरपीएफ का जवान ट्रेन में ढूंढ कर मुसलमानों को ढूंढकर जो दाढ़ी वाला मुसलमान है उसको चुन कर उसने मारा था। इससे तो कई ज़्यादा बुरी बात वो थी, लेकिन क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद सब लोग भूल गए। ये भी अब कुछ दिनों के बाद इस बात को भी भूल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मुसलमानों के खिलाफ पहली मर्तबा नहीं है कि हरकतें हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक सोचने वाली बात ये भी है कि नफरत इस तरीके से बढ़ चुकी है लोगों के जहनों में। लोगों के छोड़िए, यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों के जहनों में भी एक धर्म के खिलाफ, यानी एक पर्टिकुलर रिलीजन के खिलाफ इस तरीके का जहर इनके दिलो दिमाग में है। ना जाने ऐसे कितने ही अफसर हैं डिपार्टमेंट में, ऐसे कितने ही अफसर हैं मुल्क हिंदुस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऐसी विचारधारा, मैं यूँ कहूँ कि ऐसी मेंटालिटी, ऐसी जहनियत लेकर घूम रहे हैं और ना जाने मुसलमानों के खिलाफ और कौन से जुल्म करने की साजिशें रच रहे हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है कि मुल्क हिंदुस्तान में ज़्यादती मुसलमानों के साथ कुछ ज़्यादा ही हो रही है। बहरहाल, इस मामले के बाद इस पुलिस ऑफिसर को फौरन तौर पर सस्पेंड कर दिया गया है। इस पर एक्शन लिया गया है। ऐसा नहीं है कि छोड़ा गया है, इस पर एक्शन लिया गया है। लेकिन एक और बात भी देखने को मिली, जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं, सिख कम्युनिटी के जो संगठन है, वो लोग भी अब आगे बढ़कर इस पर बात कर रहे हैं, इस पुलिस वाले के खिलाफ बात कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा इसकी की गई इस हरकत पर बात कर रहे हैं। सिख इबादत करते हुए एक इंसान को जो है ना, अल्लाह ताला से जो जुड़ा हुआ था, ये अल्लाह ताला से जुड़ने के बाद उसको इबादत करते हुए उसके साथ बदतमीजी की गई है। हमारे साथ बदतमीजी करके देखे ना, किसी खालसा को ऐसे मार के देखे, फिर हम बताएंगे क्या होती है। तो यहाँ पर आए, हमें दुख लगा कि इबादत करते हुए किसी को अगर गलत किया जा रहा है, हमें दुख लगा। हमने वीडियो देखी, हम लोग यहाँ पर आए हैं, हम लोग इनके साथ खड़े हैं। हम जो भी है, जितने भी खालसा पंथ है, चाहे वो 1% है, 1.5% है, हम इनके साथ खड़े हैं। इनको जहाँ भी हमारी जरूरत होगी इनके साथ खड़े हैं, जिस भी चीज़ की इनको जरूरत होगी इनके साथ खड़े हैं। ये अगर संघर्ष करेंगे तो हम इनके साथ खड़े हैं। ये जो आप प्रशासन है और औरों के लिए भी तो आप वीआईपी ट्रीटमेंट करते हो ना, रोड खानी करा देते हो ना, तो 1 घंटे के लिए आप इबादत नहीं कर सकते किसी को। आप लोग हम सिख समुदाय से आते हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, ये गलत बात है, ठीक है ना, और ये गलत है और इसका विरोध है। और ये लोग जो है, ये कौम दब चुकी है, ये कौम गुर्दा कौम है, ये लोग जाग नहीं सकते हैं। ये मुसलमान कौम गुर्दा कौम है, ये कभी जाग नहीं सकते। तो दोस्तों, एक बात पर आप गौर करिए कि पिछले 10 या 15 सालों से एक जो पार्टी है, बीजेपी पार्टी, वो किस तरीके से इलेक्शन लड़ रही है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार में 0% काम हुआ है, कुछ भी काम हुआ नहीं है। थोड़ा बहुत काम हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान हुआ है। और फिर भी ये लोग जो है इख्तिदार में आ रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह सिंपल है। काम, डेवलपमेंट या देश को आगे बढ़ाने की बात से ज़्यादा धर्म की बात होती है। जबकि इलेक्शन कमीशन भी ये कहता है कि धर्म की बात नहीं होनी चाहिए इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन स्पीचेस में, इलेक्शन रैलीज में। लेकिन सरकार किसकी है? इलेक्शन कमीशन में बैठे लोग किसके हैं? या गूगल पर सर्च करिए, आपको मालूम हो जाएगा। ऐसे लोग जब हर डिपार्टमेंट में मौजूद रहते हैं, तो आप कैसे इन पर एतबार कर सकते हैं कि ये अनबायस्ड होंगे, ये बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे, या ये एक शाही का साथ देंगे, यानी इक्वालिटी का साथ देंगे। तो बहरहाल, इस मर्तबा लोकसभा का इलेक्शन आ रहा है और बीजेपी पार्टी, जिस तरीके से कल के वीडियो में मैंने कहा था कि बीजेपी पार्टी हर मुमकिन कोशिश कर रही है। नरेंद्र मोदी का एक नारा इस वक्त बहुत ही चर्चा में है कि अब की बार 400 पार, यानी अब की बार 400 सीटों से वो इस मर्तबा फिर से एक बार मुल्क हिंदुस्तान में इक़्तिदार में आएंगे। ये नारा तो हमने सुना था कि पीएम नरेंद्र मोदी कह रहे थे अब की बार 400 पार। लेकिन ये नारा इन्होंने आखिर क्यों कहा? आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी? तो आज कर्नाटका के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि बीजेपी से है, उन्होंने इस नारे के पीछे की हकीकत हमारे सामने रखी। इसके पीछे की वजह ये है कि लोकसभा में और राज्यसभा में अगर हमारी मेजॉरिटी होगी, बीजेपी पार्टी के ज़्यादा सीट्स होंगे, तो इस मर्तबा हम संविधान को बदलेंगे। यानी बीजेपी ये चाहती है कि अगर 400 सीट आएंगे तो वो संविधान को बदलेंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद बीजेपी के कर्नाटका के एक एमपी हैं जिनका नाम अनंत कुमार हेगड़े हैं। उन्होंने अपने एक मीटिंग में ये बात कही है, सुनिए। इन्होंने बताया वजह, आखिर नरेंद्र मोदी पिछले कई दिनों से अब की बार 400 पार का नारा क्यों लगा रहे हैं। ಮೋದಿಯವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು,
अब की बार 400 ಪಾಲು ಈ ಬಾರಿ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ 400 ಯಾಕೆ? ನಮಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಇದೆ, 2/3 ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2/3 ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಪ ಬಹುಮತ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರುಚಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡದೇ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತುರುಕಿದ್ರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನ ದಮನಿಸುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಈ ಎಲ್ಲರೂ ಬದಲಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮೆಜಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. असल एजेंडा संविधान को चेंज करने का ही ये बता रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाया है उसमें क्या आपको खामियां नज़र आई? क्या ज़रूरी है कि संविधान को चेंज किया जाए? और संविधान को चेंज करके क्या ऐड करेंगे? क्या दलितों को रिजर्वेशन और देंगे या माइनॉरिटीज़ को और ज़्यादा रिजर्वेशन देंगे अगर संविधान चेंज करेंगे? और मेरा सवाल आपसे भी है कि संविधान बदलने की क्या ज़रूरत है? क्या आप चाहते हैं कि संविधान को बदला जाए? और एक और सवाल है कि जो संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिंदुस्तान को दिया है, उस संविधान के मुताबिक कितने लोग ज़िंदगी को गुजार रहे हैं? हम हर रोज़ जब हमारी आंखें खुलती हैं, जब रात में हम सोने के लिए जाते हैं, जब आंखें बंद होती है, तो उस पीरियड ऑफ टाइम में जब हम बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, काम कारोबार के लिए जाते हैं, बाहर कोई टीचर स्कूल में पढ़ाने के लिए जाता है, कोई कारोबारी कारोबार करने जाता है, कोई पुलिस ऑफिसर अपने पुलिस स्टेशन जाता है, तो इस दौरान कितने लोग संविधान की बात को मानते हैं? जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने रूल बनाए हैं उस रूल को फॉलो करते हैं? तो खैर दोस्तों, अब देखना है कि इस मर्तबा जो नारा गूंज रहा है नरेंद्र मोदी के मुंह से, अब की बार 400 पार कितने पार होते हैं देखेंगे। और आपसे मेरा एक सवाल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते जाइएगा कि संविधान को बदलने की जो बात कर रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि संविधान बदले? और अगर आप चाहते हैं तो संविधान में क्या चेंजेस होने चाहिए वो भी आप बताते जाइए। तब तक के लिए इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देते जाइए। नए हैं ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए, आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया।